18 जून 2023 कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के अटलांटिक ओशन के अंदर एक सबमर्सिबल पानी के अंदर उतरती है। उतरने के 1 घंटे 45 मिनट बाद ही ये सबमर्सिबल अपने बेस शिप से कांटेक्ट लूज़ कर देती है। कांटेक्ट लूज़ करने के साथ ही इसके अंदर सवार 5 लोग की जान जो होते हैं वो खतरे के अंदर आ जाती है। और कैसे एक पावरफुल सबमरीन जो कि बेसिकली डीप सी मिशंस के लिए बनाई गई थी, सी सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए ही बनाई गई थी, कैसे इतने बड़े हादसे का शिकार हो जाती है। क्या वाकई इस हादसे के पीछे टाइटैनिक जहाज की कुछ मिस्ट्री जुड़ी हुई है, जान रहे होंगे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर। चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। 18 जून 2023 को टाइटन नाम की सबमरीन, जो कि एक ओशन गेट नाम की कंपनी होती है, जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है यूएसए की, वो सबमरीन उतारती है अपने अटलांटिक ओशन के अंदर। ये कंपनी बेसिकली 3 सेक्टर्स के अंदर अपनी सबमरीन को प्रोवाइड कर रही होती है। टूरिज्म सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और रिसर्च सेक्टर के अंदर अपनी सबमरीन्स को ये कंपनी प्रोवाइड करा रही होती है। लेकिन इस बार जब ये सबमरीन अपनी प्रोवाइड कराती है तो ना तो ये रिसर्च कंडक्ट के लिए, रिसर्च वर्क के लिए प्रोवाइड कराती है, ना ही इंडस्ट्री पर्पजेस के लिए प्रोवाइड कराती है। ये प्रोवाइड कराती है टूरिज्म सेक्टर के लिए। जी हाँ, ये टाइटन नाम की सबमरीन 8 डे की एक्सपीडिशन पर निकलती है टाइटैनिक जहाज की रैकेजेस को देखने के लिए। जी हाँ, वही टाइटैनिक जहाज जो कि पहली ही यात्रा के अंदर 15 अप्रैल 1912 को डूब जाता है, और इस डूबने के कारण थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और इस टाइटैनिक जहाज की जो पहली बार रैकेजेस देखने को मिलते हैं वो सन 1985 के अंदर पहली बार टाइटैनिक जहाज के रैकेजेस देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं टाइटैनिक के रैकेजेस को देखने के लिए 5 लोग का जो दल होता है वो इस टाइटन नाम की सबमरीन के अंदर बैठता है और टाइटैनिक जहाज की रैकेजेस को देखने के लिए जाते हैं। ये 5 लोग जो होते हैं वो बिलियनियर होते हैं अपने अपने देश के। लाइक एक ब्रिटिश बिलियनियर जिनका नाम हैमिस हॉर्डिंग होता है, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा, और एक फ्रेंच ओशनोग्राफर पॉल हेनरी, और एक सीईओ ऑफ ओशन गेट जिनका नाम होता है स्टॉकटन रस। इस सबमरीन के अंदर टाइटैनिक जहाज के रैकेजेस को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सफ़र के 1 घंटे 45 मिनट बाद ही ये जो सबमरीन होती है अपने बेस शिप से कॉन्टैक्ट लूज कर देती है। साथियों, जब भी सबमरीन किसी भी समुद्र के अंदर उतरती है तो उसके कॉन्टैक्ट करने के जो, जैसे हम लोग आम भाषा में कॉन्टैक्ट कर पाते हैं जीपीएस के थ्रू या फिर रडार के थ्रू कॉन्टैक्ट कर पाते हैं, तो वो जो चीज़ें होती है वो समुद्र के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाती है। द ओनली थिंग पॉसिबल इन लॉन्ग डीप सी एक्सपीडिशंस इज दैट कि जो सबमरीन होती है उसे अपने साथ एक बेस शिप को लेके चलना हुआ होता है। तो वो सबमरीन जो होती है हर 15 मिनट के अंदर अपनी बेस शिप को जो है मैसेज भेज रही होती है। शुरुआती 1 घंटे 45 मिनट तक तो जो है ये सबमरीन जो होती है अपने बेस शिप को सही तरह से मैसेज भेजती है, और 1 घंटे 45 मिनट बाद जो है ये सबमरीन जो होती है अपने बेस शिप को मैसेजेस भेजना बंद कर देती है। जब कंपनी को कोई भी अपने बेस शिप पे मैसेजेस रिसीव नहीं होते हैं तो वो यूएसए की कोस्ट गार्ड, यूएस नेवी को इन्फॉर्म करती है। इसी को देखते हुए कनाडियन कोस्ट गार्ड और कनाडियन नेवी भी तुरंत एक्टिव हो जाती है अटलांटिक ओशन के अंदर, और तुरंत ही अपने अपने रेस्क्यू मिशंस जो होती है उनको स्टार्ट कर देती है। 3 दिन तक लगातार ये रेस्क्यू मिशन उनके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। उस पे अंदर वेरियस प्लेन्स को डिप्लॉय किया जाता है अटलांटिक ओशन के अंदर। यूएस नेवी और यूएस कोस्ट गार्ड अपने अपने कई तरीके की शिप्स को डिप्लॉय करते हैं अटलांटिक ओशन के अंदर। कनेडियन जेट्स पे अटलांटिक ओशन के अंदर उड़ रहे होते हैं, जिससे कि सोनार नॉइजेस को ट्रेस किया जा सके जो कि इस सबमरीन से निकल रही हैं। काफ़ी सारी डीप सी माइनिंग कंपनीज को भी मदद दी जाती है इस रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट कराने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये सारे के सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस फेल साबित हो जाते हैं, क्योंकि इस सबमरीन के अंदर 96 घंटे की ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, जिससे कि जो अंदर लोग हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई बनी रहे। और फिर वहाँ के जो एडमायरल होते हैं, यूएस कोस्ट गार्ड के एडमायरल जो होते हैं, उनकी तरफ से एक बयान दिया जाता है कि हमारा एक डीप सी रोबोट है, उसने डिस्कवर्स किए हैं डेब्रिस को इस टाइटन जहाज की सबमरीन की। इस टाइटन सबमर्सिबल की डेब्रिस को हमारे इस डीप सी रोबोट ने डिस्कवर किया है, जो कि टाइटैनिक जहाज की रैक से 1600 फीट दूर पर मिले हुए हैं। और उन्होंने इसको एक कैटास्ट्रोफिक लॉस ऑफ प्रेशर चैम्बर का नाम दिया। अब थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज जान लेते हैं कि आखिरकार ये सबमरीन जो है ये किस तरह से डूब सकती है, या फिर क्या कारण है इस सबमरीन के डूबने के, कि इतनी पावरफुल सबमरीन जो कि बेसिकली इसी पर्पजेस के लिए बनाई हुई थी तो वो डूब जाती है। तो इसके कुछ बेसिकली 3 या 4 कारण सामने आते हैं हमारे सामने। पहला कारण होता है कि इस सबमरीन का एनर्जी का खत्म हो जाना है, यानी कि जो इसके अंदर फ्यूल की एब्सेंस है या फ्यूल की प्रेजेंस है वो फ्यूल का खत्म हो जाना। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा भद्दा लगता है, क्योंकि जब भी कोई 8 दिन के टूर के लिए कोई भी कंपनी अपने मिशन को भेज रही होगी तो जाहिर सी बात है उसमें फ्यूल की क्वांटिटी बिल्कुल सही अमाउंट के अंदर रखी गई होगी कि फ्यूल जो होता है वो ख़त्म नहीं हो पाता है। और ऐसे में अगर इस कंपनी के साथ अगर फ्यूल ख़त्म भी होता है, इस सबमरीन का अगर फ्यूल ख़त्म होता है तो ऐसे में उसका पावर बैकअप सिस्टम जो है वो क्लोज हो जाता है,
और सुरक्षा तंत्र शुरू हो जाता है, और उस सुरक्षा तंत्र शुरू होने की वजह से जो पनडुब्बी होती है वो समुद्र की सी सरफेस के अंदर पहुंच जाएगी। तो पहला कारण तो ये हो सकता है, लेकिन ये कारण जो होता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि जब यूएसए के डीप सी रोबोट के द्वारा इसके डेब्रिस फाउंड किए जाते हैं तो उसमें ना वो उनकी तरफ से एक बयान दिया जाता है कैटास्ट्रोफिक लॉस, यानी कि जो सबमरीन है वो पूरी तरीके से टुकड़ों के अंदर बट चुकी थी। एक पावरफुल सबमरीन जो है समुद्र के अंदर टुकड़ों के अंदर बट चुकी थी। दूसरा जो कारण हो सकता है सबमरीन के इतने बड़े हादसे का, वो हो सकता है कि समुद्र में ये सबमरीन जो है वो डूब गई है। लाइक वो जो वाटर का जो प्रेशर होता है वो उसको झेल नहीं पाई है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम पानी के अंदर उतरते हैं तो हर 10 मीटर के बाद जो पानी का दबाव होता है वो बढ़ने लगता है, और हर 10 मीटर के साथ जो पानी का दबाव होता है वो 2 ATM 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ जो पानी का दबाव होता है वो बढ़ रहा होता है। और ऐसे में ये टाइटैनिक जहाज होता है वो समुद्र सी सरफेस से 3800 मीटर की गहराई पे अवेलेबल होता है। तो ऐसे में 3800 मीटर तक का जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, और ये सबमरीन जो होती है वो नहीं झेल पाती है। तो ये एक दूसरा कारण हो सकता है। इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसी हादसे की वजह से, इसी हाई प्रेशर ऑफ वाटर की वजह से ये सबमरीन जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और ब्रेक डाउन होने की वजह से जो है इस सबमरीन टुकड़ों के अंदर बट जाती है और 5 लोगों के हादसे का या 5 लोगों की जान का कारण बन जाती है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि जिस तरह से टाइटैनिक जहाज एक आइसबर्ग से टकराया था, तो ठीक इसी प्रकार से जो ये तुम्हारी समरसेबल है, टाइटन नाम की जो समरसेबल है, वो भी टकरा गई होगी किसी भी अन्य वस्तु से, जो कि आइसबर्ग, प्लेन, वॉल्केनो और माउंटेन्स अवेलेबल होंगे तुम्हारे सी सरफेसेस के अंदर। क्योंकि अगर हम सी सरफेस के बारे में बात करते हैं तो वो एकदम बिल्कुल प्लेन नहीं, जैसे कि अर्थ सरफेस प्लेन है। वहाँ पर कई सारे आइसबर्ग्स प्रेजेंट है, कई सारे प्लेन्स प्रेजेंट है, कई